स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 29 अप्रैल 2022 और 29 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 28 अप्रैल को मनाया गया है। यह अप्रैल मंथ के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी पहुंच और सुरक्षा, यानी एक्सेस एंड सेफ्टी। 28 अप्रैल को एक और दिन मनाया गया, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। अब अप्रैल मंथ में मनाया गया, तो देखते हैं अप्रैल मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डे। विश्व स्टेशनरी दिवस 27 अप्रैल को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाए गए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाए गए। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस और हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को मनाए गए। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती और विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाए गए। सियाचिन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। 57वां CRPF शौर्य दिवस या CRPF वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस या विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाए गए। RBI का स्थापना दिवस या और ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। अब रिलायंस बनी है तो रिलायंस की स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में रिलायंस के CEO कौन है? मुकेश अंबानी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर कौन है? धीरू भाई अंबानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेस्कॉम ने किसे 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो हाल ही में नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विसेज कंपनी के द्वारा कृष्णन रामानुजन को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है कृष्णन रामानुजन और ये वर्तमान में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अध्यक्ष हैं। और इन्हीं को नेस्कॉम के द्वारा 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब नेस्कॉम के द्वारा किया गया, तो नेस्कॉम की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1988 को। और हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। और वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष। साथ ही नेस्कॉम ने अनंत माहेश्वरी को उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया। अब बात अध्यक्ष की हो रही है, तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी अध्यक्ष को। भारतीय हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी, इंडिया प्लस एंड बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल कोठारी, NABH के अध्यक्ष महेश वर्मा, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष विश्वास पटेल,
एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ, कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन विनोद राय, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा और ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा, चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस ए.के. सीकरी, CII कर्नाटक के अध्यक्ष अर्जुन रंगा, CII पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष सुनील चौरड़िया, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह, एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब ये स्लोवेनिया के चुने गए हैं, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? जुबलजाना, और करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर। अब प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉबर्ट गोलोब। अब देखते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही में एमेनुएल मैक्रों बने। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री पैट्रिक एची बने। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक बने। हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन बने। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बड़ीमुखमुदे बने। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट बने। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूसुक योल बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित रखने का प्रस्ताव रखा है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव सरकार के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित रखने का प्रस्ताव रखा है। अब मालदीव सरकार के साथ रखा है, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले, और करेंसी क्या है? मालदीव रुपया। और वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और यह प्रस्ताव किस लिए रखा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा को स्थानांतरण करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो हाल ही में नासा के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। अब नासा की किया है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए उपग्रह की खोज की गई। भारत के अंतरिक्ष मलबे पर नासा के द्वारा डाटा जारी किया गया। नासा के द्वारा प्लूटो ग्रह पर बर्फ के ज्वालामुखी की खोज की गई। पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सुम मिशन, जिसे X1 भी कहा जाता है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जनरेशन गोटी मौसम उपग्रह नासा ने लॉन्च किया। पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी हमारे देश भारत के द्वारा की जाएगी। 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाएगा और यह भारत के इतिहास में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अब 21वें कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम होगी बिल्डिंग ट्रस्ट इन्वेलिंग सस्टेनेबिलिटी, और यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अब भारतीय चार्टर्ड अकाउंट, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के यानी ICAI के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मित्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब तमिलनाडु के द्वारा की गई है। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और वर्तमान में
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और गवर्नर कौन है? RN रवि। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। दुर्लभ पामकिन तितली पहली बार तमिलनाडु में देखी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु में पेरियार मेमोरियल समतापुरम का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागसुगुरम को GI टैग दिया गया। UAE का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उगलिल ओरवुन एक पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? एम के स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा, और यह इनकी आत्मकथा है। तमिलनाडु की कंपनी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बनी। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंगदान के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। भारतीय वनस्पति संरक्षण के द्वारा जिनबेरी की नई प्रजाति गलाकोसोमिस एल्बिकार्पा तमिलनाडु में खोजी गई। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल साई वस्तु को राजकीय घोषित किया गया। तमिलनाडु में ऊटी झील है और कोडाइकनल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में कवार पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 45 अरब रुपए से अधिक लागत की कवार पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। और ये है चिनाब वैली पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। और इसमें 540 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। अब जम्मू कश्मीर में की गई है। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, जम्मू और श्रीनगर। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ, यानी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में से धारा 370 हटाने की, तो जम्मू कश्मीर में से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 मनाने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना गया। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में पल्ली पंचायत बनेगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के GI टैग वाले कश्मीर कालीन की पहली खेप जर्मनी को रवाना की गई। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंड योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं और ये एक ही दिन मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वूलर झील है और शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे हैं जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं बच्चा नगमा नृत्य और वुंगी नचू नृत्य। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, वो कहाँ है? गोवा में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जर्मनी के द्वारा पहली बार बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है। जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने बताया कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। इस बैटरी पासपोर्ट में यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाया जाएगा। साथ ही इस बैटरी पासपोर्ट में एक QR कोड होने का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस बैटरी का ऑनलाइन डाटाबेस से संबंधित जानकारी होगी और साथ ही बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी इस QR कोड के द्वारा आसान होगा। अब जर्मनी के द्वारा किया गया। तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किसके सहयोग से विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारे भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स की सहायता से
वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो को लॉन्च किया है। और साथ ही यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से भी आज़ादी के अमृत कहानियाँ पहल के तहत भारत सरकार ने वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज को लॉन्च किया गया। यह एक शॉर्ट वीडियो सीरीज है और यह नेटफ्लिक्स की सहायता से लॉन्च की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन ने कार्यभार संभाला है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को टाटा डिजिटल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलोवेरा ब्रिटो का निधन हुआ, वे क्या थी? तो हाल ही में एलोवेरा ब्रिटो का निधन हुआ और वे एक भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी और साथ ही अर्जुन पुरस्कार 1965 से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी भी थी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं एलोवेरा ब्रिटो और ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही अरुण वेंकटरमन ने सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ लिए। ये भारतीय मूल के हैं और इन्हीं के द्वारा वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली गई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।